चलिए शांत रहिएगा। आज हम लोग एंगुलर डिस्पर्सिव पावर के बारे में सीखेंगे। पिछले क्लास में आप लोग को एंगुलर डिस्पर्सन के बारे में बताए थे। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, जैसे कि कोई लाइट है जब किसी प्रिज्म से गुजरता है, श्वेत लाइट है, तो ये 7 रंग में क्या होता है, बट जाता है। और इन 7 रंग में 2 एक्सट्रीम कलर लेते हैं, या तो एनी 2 कलर लेते हैं, और दोनों कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा उसके डिफरेंस को, उसके अंतर को ही क्या करते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन करते हैं। यानी दोनों कलर के जो इमर्ज रे होगा उसके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगुलर डिस्पर्सन कहलाएगा। समझ में आ रहा है? आज पढ़ना है हमें डिस्पर्सिव पावर के बारे में। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? तो डिस्पर्सिव पावर को समझने के लिए फिगर से थोड़ा सा समझिए। फिगर में क्या देखना है कि पहले प्रिज्म लेना है, प्रिज्म से श्वेत लाइट को पास कराना है। जब श्वेत लाइट को पास कराइएगा तो क्या होगा, ये 7 रंग में बटेगा। तो यहाँ पर कोई हमें 2 कलर लेना है। क्या लेना है? कोई 2 कलर है। और दोनों कलर के बीच एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा वो निकाल लेना है। पहले एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, जैसे डेल वी माइनस डेल आर निकाले थे ना, तो पहले दोनों कलर के बीच क्या निकाल लेना है, एंगुलर डिस्पर्सन निकाल लेना है। उसके बाद उस दोनों कलर के फिर मध्यमान कलर कौन होगा, मध्यमान मतलब मिडिल कलर कौन होगा, उस मिडिल कलर का एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है? एंगल ऑफ डेविएशन। अब दोनों कलर के एंगुलर डिस्पर्सन और उसके मिडिल कलर के एंगुलर, यानी उसको उसका जो मिडिल कलर होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन, दोनों का जो रेशियो आएगा वही क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर कहलाएगा ना। तो इसको फिगर से बढ़िया से समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक प्रिज्म है, ये श्वेत लाइट जा रहा है। कौन सा लाइट जा रहा है? श्वेत लाइट, सन लाइट बोल सकते हैं इसको। ये सन लाइट है, सन लाइट, सूरज का प्रकाश। अभी सनलाइट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 7 रंग में बटेगा। तो हमें 7 रंग नहीं बांटना है, कुछ ही रंग बांटना है। 2 एक्सट्रीम कलर ले लेते हैं, एक ये ले लिए हैं और दूसरा ये ले लिए ना। समझ में आ रहा है? उसके बाद जब 2 एक्सट्रीम कलर लिए, फिर इधर ये डिवाइड होगा, एक इधर भाग गया और क्या हो गया, इधर भाग जाएगा। अब इसका देखिए क्या बनेगा, एंगुलर डिस्पर्सन। ये जो ऊपर वाला होगा रेड कलर का हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, वायलेट कलर का। ऊपर वाले रेड कलर, नीचे वाले वायलेट कलर। इसको ऐसे डॉट 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 करके आगे बढ़ाइएगा। मतलब यदि नहीं रहता प्रिज्म तो कैसे रह जाता है, ये सीधे चलता। प्रिज्म नहीं रहता तो रे का इस तरह से चलता, सीधे जाता। लेकिन प्रिज्म आने की वजह से क्या हो गया, बेंड कर गया। ये क्या हो गया, बेंड किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सीधे जाता है इधर, इसको यदि ऐसे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार से आएगा। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन बना है। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। किस कलर का ये बना है, रेड कलर का। तो इसको डेल आर से लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा, डेल आर, रेड कलर का हो गया। उसके बाद फिर इसको इस तरह से मिलाइए, आगे बढ़ाइएगा, इस तरह से यहाँ पर मिल गया ना। ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन बनेगा ना। ये वायलेट कलर का हो गया, इसका नाम क्या रखा गया, डेल भी रखा गया। क्या हो गया, डेल भी, दिल्ली ने डेल भी है ना। अब इसको आगे बढ़ाइएगा इस तरह से करके, तो ऐसे मिलेगा, कहीं पर नहीं मिलेगा। और जहाँ मिलेगा वो क्या होगा, थीटा। इसी कोण को थीटा कहते हैं, और यही है एंगुलर डिस्पर्सन। इतना तक डिस्कस हो चुका था ना। अब यहाँ पर एक नया क्या सीखना है, इसमें एक कलर और लेके चलना है, जो आज नया सीखने के लिए आया है। 2 कलर के लिए एक्सट्रीम कलर लेकर सिखा दिए थे, एंगुलर डिस्पर्सन निकल गया था ना। अब यहाँ पर एक कलर और लेना, वो ऐसा कलर लेना है जो दोनों के बीच में हो। दोनों क्या बीच में हो, मिडिल कलर है ना। ये मीन कलर भी बोल सकते हैं, मिडिल कलर। तो मिडिल कलर में क्या होगा, मान लेते हैं कि यही कलर है ना। यही का मतलब ये यहाँ से ये हुआ और ये फिर ऐसे बट गए, और ये हो गया येलो। ये क्या हो गया, येलो। ऐसा जब एक्सट्रीम कलर लेते हैं रेड वायलेट, तो रेड वायलेट के बीच वाला जो कलर होगा वो क्या होगा, येलो होगा ना। ऐसा देखा जाता है ना। अब ऐसे ही निकालिएगा सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब काउंटिंग करके, तो बीच में येलो नहीं आता है ना। लेकिन डिविएशन सबका अलग अलग होता है, उसके आधार पर येलो को ही यहाँ पर बीच वाला लिया जाता है। अब वो कैसे होता है वो भी समझ ले थोड़ा सा ना। जैसे ये 7 रंग में बटेगा तो इस प्रकार से होगा, विबिग्योर बता रहे हैं, VIBGYOR, विबिग्योर हो गया ना, हो गया।
आप देखिएगा जैसे कि ऊपर से 3 हो जाता है ना, और नीचे से 3, तो बीच वाला क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। लेकिन येलो किस रूप से होगा तो वो समझ लीजिए ना। जैसे मान लीजिए कि ऐसे डिविएट, सपोर्टेड ये रेड का गैपिंग है ना, ये वायलेट का गैपिंग है ना, और ये फिर क्या है, येलो का गैपिंग है। यहाँ पर क्या है, येलो, फिर यहाँ पर ग्रीन रह गया, ब्लू रह गया, फिर इंडिगो रह गया और वायलेट रह गया, ऐसे रहेगा। तो देख लीजिए, तो समझ में आया। जैसे कि ये V हो गया, ये I हो गया, ये B हो गया, ये G हो गया, ये Y हो गया, ये O हो गया, और क्या हो गया, ये R हो जाएगा। अब जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है ना, उतना डिस्टेंस क्या है, इधर से इधर तक है। तो इस आधार पर देखा जाए तो बीच वाला कलर कौन होगा, डिस्टेंस आधार पर येलो होगा। कौन सा होगा, येलो आएगा। तो मन में सवाल ये भी आता होगा ना कि बीच वाला तो ग्रीन हो रहा था, आप येलो कैसे बता रहे हैं, नहीं होगा। तो इसके आधार पर देखा जाता है, डिविएशन के आधार पर ना, डिविएशन के आधार पर कौन सा मिडिल कलर होगा, कौन सा क्या होगा, मीन पोजीशन पर होगा ना। तो जो मीन पोजीशन पर होगा तो कौन होगा, येलो होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें पढ़ना है डिस्पर्सिव पावर ने। तो डिस्पर्सिव पावर के लिए दो चीज निकालना होता है। एक क्या निकालना होगा, दोनों स्ट्रीम कलर जो है, इसको स्ट्रीम कलर बोलते हैं। ये भी होगा स्ट्रीम कलर, मतलब जो किनारे किनारे है ना, जो सबसे चरम बिंदु पर है। ये भी इधर भी स्ट्रीम कलर, इधर भी क्या है, स्ट्रीम कलर, चरम रंग है ना, स्ट्रीम कलर। दोनों क्या है, स्ट्रीम कलर। तो दोनों स्ट्रीम कलर के इमर्ड रे के बीच का कोण है ना, दोनों स्ट्रीम कलर के इमर्ड रे ये दोनों है ना, इमर्ड रे मतलब निर्गत किरण के बीच का कोण, निर्गत किरण के बीच का कोण क्या हो गया, थीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन करते हैं। तो पहले हमें निकालना है एंगुलर डिस्पर्सन। अब एंगुलर डिस्पर्सन निकालने के लिए पहले से भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। क्या होगा बता सकते हैं, रेड और वायलेट, ऐसे लिखते हैं, रेड एंड क्या हो जाएगा, वायलेट कलर का एंगुलर डिस्पर्सन। रेड एंड वायलेट कलर का एंगुलर क्या हो गया, डिस्पर्सन कितना हो जाएगा बता सकते हैं, थीटा इक्वल टू डेल V और माइनस क्या हो जाएगा, डेल R हो जाएगा, डेल V माइनस क्या हो जाएगा, डेल R हो गया। रेड और किसका हो गया, वायलेट कलर का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थीटा डेल V की जगह पर भी ये बताए थे, इसका दूसरा फॉर्मूला लिखाए थे, म्यू V और माइनस क्या होता है, म्यू R इनटू क्या होता है, A होता है। ये बताए थे, म्यू V माइनस म्यू R इनटू क्या हो गया, A हो गया। जहां पर म्यू V क्या है बता सकते हैं, म्यू V क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ऑफ वायलेट कलर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे हो गया, वायलेट कलर के कारण है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है ना, ड्यू टू क्या, वायलेट कलर। समझ में आ रहा होगा, सिंपल है ना, यानी हिंदी में लिखते हैं वायलेट कलर्स है ना, कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वायलेट कलर का क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं। और म्यू आर किसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू आर किसका होगा, रेड का है। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर का क्या हो गया, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर का क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू भी हो गया वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू आर क्या हो गया, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एक चीज हमें ये निकल गया, थीटा बराबर है ना, ये क्या निकल गया, थीटा बराबर, जिसको हम एंगुलर डिस्पर्सन करते हैं। दूसरा क्या चलना है यहाँ पर, हाँ मीन कलर है ना, मीन कलर कौन है यहाँ पर होगा, येलो, यानी मिडिल कलर, मिडिल कलर है ना, ये क्या होगा, येलो हो गया। तो मीन कलर यहाँ पर क्या है, येलो है। मीन कलर का मतलब माध्यमान, क्या हो गया, माध्यमान रंग है ना, माध्यमान रंग यहाँ पर क्या है, येलो है। येलो में समझते हैं ना, येलो है ना, येलो मतलब येलो में पीला, ये ना येलो मतलब येलो कलर, येलो में क्या होगा, पीला होगा ना। तो माध्यमान कलर मीन कलर क्या होगा, येलो हो गया। अब इसका येलो का क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिविएशन, इसका क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिविएशन। इसका जो है एंगल ऑफ डिविएशन, इतना समझ में आ रहा होगा।
हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विचलन को। तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल बाई, क्या हो जाएगा, डेल बाई ना जाएगा। डेल बाई बराबर क्या होगा, म्यू बाई -1 और इंटू क्या हो जाएगा, ए। म्यू बाई -1 इंटू क्या हो गया, ए हो गया। समझ में आ गया। तो दो चीज हमें इस पर निकालना होता है पहले। एक क्या, पहला क्या हो गया, एंगुलर डिस्पर्शन, और दूसरा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। एंगुलर डिस्पर्शन और एंगल ऑफ डेविएशन दो चीज हमने निकाल ली है। अब दोनों का रेशियो निकाल लेना है, खाली क्या करना है, रेशियो नहीं भाग दे देना है। और जो रेशियो निकलेगा वही क्या कहलाएगा, डिस्पर्सिव पावर। जो रेशियो दोनों का आएगा वही क्या हो जाएगा, डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर अब लिखिएगा, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर है ना। तो डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से लिखते हैं ज्यादा करके, ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर का हिंदी ऊपर लिखा हुआ बर्न विक्षेपण क्षमता, यानी ओमेगा बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस क्या हो गया, म्यू आर और इंटू क्या हो जाएगा, ए। म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू क्या हो गया, ए। और नीचे अपॉन क्या हो जाएगा, या तो पहले ऐसे लिख दीजिए, सॉरी पहले ये लिख दीजिए, थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन डेल वाई हो जाएगा। थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। थीटा क्या है, समझ में आएगा क्या, एंगुलर डिस्पर्शन। डेल वाई क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। किसके लिए है, ग्रीन कलर, येलो कलर है ना। चलिए ठीक, आप सबका वैल्यू रख दीजिए। ओमेगा बराबर थीटा के जगह पर क्या रखा जाए बताइए, हाँ म्यू भी माइनस म्यू आर और इनटू क्या होगा, ए और अपॉन म्यू बाई माइनस क्या होगा 1 और इनटू क्या होगा, ए हो गया। अब कुछ यहाँ पर कट रहा है, ए खत्म हो जाएगा। ए क्या हो गया, ए का कहानी खत्म। जब ए का देखिए लाल कलर से काट रहे हैं, काटने के बाद लाल निकलता है ना, तो रेड कलर से काट रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, म्यू भी माइनस क्या हो गया, म्यू आर अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू बाई माइनस क्या हो जाएगा 1। यही हो गया एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला। ये किसका हो गया, एंगुलर डिस्पर्शन। समझ में आ गया एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, ये निकल गया एंगुलर डिस्पर्शन। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान है, चलिए जो अभी आए कचर कचर में कीजिए ना। अब यहाँ पर क्या देखना है, जो एंगुलर डिस्पर्शन है वो किस, हाँ सॉरी डिस्पर्सिव पावर, जो डिस्पर्सिव पावर है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है, अलग अलग कलर का। समझ में आ रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। किस पर करता है, वेवलेंथ पर, क्योंकि अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, कलर का वेवलेंथ पर ही डिपेंड करता है। कलर का डायरेक्शन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, किस दिशा से इमर्ज कर रहा है, किस दिशा से रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंसिडेंस हो रहा है, उस पर कोई मतलब नहीं है। केवल मतलब किससे है, कलर का वेवलेंथ से डिपेंड मतलब है। समझ में आ रहा है। यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो डिस्पर्सिव पावर किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, कलर का। कोई दिक्कत नहीं आता क्या, चलिए नोट कीजिए, दिक्कत नहीं ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का संयोजन जोड़ने के लिए सीखना है, क्या करना है इसको, जोड़ने के लिए प्रिज्म का संयोजन, कॉम्बिनेशन। शांत रहिएगा एकदम, अच्छे से समझ में आएगा, गप नहीं करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का संयोजन क्या होता है इसके बारे में चलेंगे नहीं। तो इससे पहले सबसे पहले ये जानिएगा, जब प्रिज्म से कोई लाइट पास कराते हैं और वैसा लाइट जो मोनोक्रोमेटिक ना हो, क्या हो, मोनोक्रोमेटिक ना हो। मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में चर्चा किए थे, क्या होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, जिसमें एक ही रंग होता है, इसमें क्या होता है, एक ही रंग होता है, उसी को बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। समझना है। जिस लाइट में एक रंग, इधर ध्यान है पहले, जिस लाइट में एक रंग रहेगा, ओनली एक कलर रहेगा, उसमें डिस्पर्शन नहीं होगा क्योंकि बहुत सारा रंग रहेगा तभी नहीं बटेगा। एक रंग रहेगा तो कहाँ बट पाएगा, बट पाएगा कन्हू ले जाएगा, उधर इधर उधर लाइट में कन्हू ले जाएगा, एक ही रहबे करेगा, अलग बटेगा ही नहीं, तो उसमें डिस्पर्शन होगा ही नहीं। लेकिन जिसमें एक कलर से ज्यादा हो गया है तो उसमें क्या होगा, डिस्पर्शन हो सकता है। उसमें डिस्पर्शन क्या होगा, हो सकता है। डिस्पर्शन का मतलब
अलग अलग रंग में बट सकता है। समझ में आ रहा है? तो यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं रहेगा तो क्या होगा, और यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं हो और उसको प्रिज्म से गुजारा जाए, उससे किससे गुजारा जाए, प्रिज्म से, तो क्या होगा, इधर देखना है। चलिए ठीक है, जब लाइट चल ही रहा है तब तो मोबाइल वाला काहे देख रहे हैं, इधर देखना है। जैसे प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है, और हम कौन सा लाइट ले रहे हैं, जो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, जो मोनोक्रोमेटिक क्या है, नहीं। चलिए ठीक है, ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं यानी सनलाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है। सनलाइट जो है, सूरज का जो प्रकाश है वो मोनोक्रोमेटिक क्या होगा, नहीं होगा ना, तो सनलाइट ले लेंगे, सनलाइट। अब बताइए सनलाइट जब इस प्रिज्म से गुजरेगा तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी घटना होगी, दो चीज हो सकता है, होगा यहाँ पर डिस्पर्सन भी होगा और डिविएशन भी होगा। डिस्पर्सन भी होगा और क्या होगा, डिविएशन होगा। किसके लिए, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं रहेगा तब, है ना, तो डिस्पर्सन भी होगा और क्या होगा, डिविएशन। ये लाइट इधर आ गया, इसको डिविएशन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, डिविएशन। फिर दूसरा कलर इधर गया है ना, और इस तरह से आएगा, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 एक बार नीचे में डाल दीजिए, बाहर में भटका 7 है। तो इसमें दो चीज हो रहा है ना, कोई एक को यहाँ पर लेते हैं, इस चीज को ले रहे हैं डेल, ये क्या बन गया, डेल। तो पहली बात देखिए, डिस्पर्सन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन हो रहा है, क्यों हो रहा है डिस्पर्सन, क्योंकि अलग अलग रंग में क्या हो रहा है, विभक्त हो रहा है ना, अलग अलग रंग में क्या होगा, विभक्त। यदि बढ़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्पर्सन हो रहा है ना। इसके साथ साथ एंड और क्या हो रहा है, रास्ता बदल रहा है, जो जाने का था सीधा रास्ता वो सीधा नहीं गया है, अपना रास्ता क्या कर दिया, बदल दिया। तो रास्ता बदल दिया यानी डिविएशन हो गया, क्या हो गया, डिविएशन हो गया। डिस्पर्सन का मतलब वर्ग विच्छेदन है ना, रंग में टूट जाना है ना, और डिविएशन का मतलब विचलन, विचलन। तो यहाँ पर दोनों चीज हो रहा है, डिस्पर्सन भी हो रहा है और डिविएशन भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट रहता, यदि क्या रहता, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो यहाँ पर क्या होता है बता सकते हैं? यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट रहेगा तो केवल डिविएशन होगा, ओनली क्या होगा, डिविएशन। इसमें डिस्पर्सन नहीं होगा, केवल विचलन होगा, केवल क्या होगा, विचलन होगा। किसके लिए, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए केवल क्या होगा, डिविएशन होगा, डिस्पर्सन नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हाँ डिविएशन होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा। डिस्पर्सन कहाँ होगा, कलर अलग अलग बटेगा तब नहीं होगा, इसमें अलग अलग कलर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, केवल क्या हो रहा है, डिविएशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर देखिएगा, अब हमें यदि रह गया सपोज दैट मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, सनलाइट है और डिस्पर्सन हो, डिविएशन ना हो, ऐसा भी आपका क्या हो सकता है, या डिविएशन हो और डिस्पर्सन ना हो, है ना, समझ यहाँ पर। तो इस तरह का यदि चॉइस रहेगा तो आप किस प्रकार से इस प्रकार के रे को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करिए, क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं? जो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं रहेगा, जो प्रिज्म से जब गुजरेगा, यानी सनलाइट जब प्रिज्म से गुजरेगा तो उसमें दोनों होगा, डिस्पर्सन भी होगा और क्या होगा, डिविएशन भी होगा। डिस्पर्सन का मतलब अलग अलग रंग में बट जाएगा, डिविएशन का मतलब रास्ता बदल देगा, दोनों चीज हो रहा है ना। अब कहीं पर ऐसा भी यूज होता है लाइट का जहाँ पर डिस्पर्सन की आवश्यकता नहीं रहता है, केवल डिविएशन की जरूरत होता है, वहाँ पर केवल क्या होता है, डिविएशन की जरूरत होता है। तो उस प्रकार के रे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, समझ में आया बात? एक प्रिज्म यदि लीजिएगा, लाइट पास कराइएगा तो दोनों हो जाएगा, डिस्पर्सन भी हो जाएगा और डिविएशन भी हो जाएगा। लेकिन आपके पास कंडीशन ऐसा दिया जाए कि सनलाइट भी हो, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या हो, नहीं हो, और उसमें डिस्पर्सन ना हो, केवल क्या हो, डिविएशन हो। तो क्या करना होगा, है ना? तब यहाँ पर एक प्रिज्म से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, दो प्रिज्म, दूसरा प्रिज्म भी लेना पड़ेगा,
दूसरा क्या लेना है, दूसरा प्रिज्म भी लेना पड़ेगा और उसको इस तरह से रखना होगा, अरेंज करना होगा ताकि पहले वाले के कारण जो डिस्पर्शन हुआ है वो दूसरा वाला उसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो केवल डिविएशन बचेगा। केवल क्या बचेगा, डिविएशन बचेगा। बात समझ में आ रहा है ना? या तो फिर दो प्रिज्म लेकर हमको ऐसा अरेंज करना है ताकि जो पहले वाला के कारण डिविएशन हुआ है बाद वाला क्या करते उसको कैंसिल कर दे, तो केवल डिस्पर्शन बचेगा। केवल क्या बचेगा, डिस्पर्शन बचेगा। तो इसीलिए हमें प्रिज्म का कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, प्रिज्म में कॉम्बिनेशन। तो एक सवाल ये भी समझ में आ गया कि प्रिज्म को कॉम्बिनेशन करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है, प्रिज्म को जोड़ने की जरूरत क्या होगा, क्यों पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यदि हमें डिस्पर्शन चाहिए, डिविएशन नहीं चाहिए, तो इसके लिए जोड़ने की आवश्यकता पड़ रहा है, एक को कैंसिल करने के लिए। या केवल डिविएशन चाहिए, डिस्पर्शन नहीं चाहिए, तो इसके लिए आवश्यकता पड़ रहा है। यहाँ पर प्रिज्म का कॉम्बिनेशन की आवश्यकता क्यों हो गया, ये भी समझ में आ गया। और कॉम्बिनेशन करने का ही दो ही मोटो होगा, एक डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन और डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रिज्म का कॉम्बिनेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन और एक डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, है ना? समझ में आ रहा होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म कितने टाइप का हो गया, तो हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म जो होगा इसको मिटा देते हैं ना, ये कचर कचर करना शुरू हो गया ना। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म हो गया। प्रिज्म का संयोजन हो जाएगा दो ढंग से हो जाएगा ना। एक हो जाएगा डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, क्या देगा, क्या देगा, डिस्पर्शन विदाउट क्या हो गया, डिविएशन। और दूसरा अगर डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो पहले डिविएशन वाला लिखते हैं, डिविएशन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिविएशन विदाउट क्या डिस्पर्शन, है ना। और दूसरा क्या है, उल्टा नाम, डिस्पर्शन विदाउट, डिस्पर्शन विदाउट क्या हो गया, डिविएशन, डिस्पर्शन विदाउट क्या, डिविएशन। दो प्रकार का कॉम्बिनेशन, यानी कहने का मतलब है कि इसमें डिविएशन होगा, डिस्पर्शन नहीं होगा, इसमें डिस्पर्शन होगा, डिविएशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हिंदी में भी लिखना है तो नाम लिख सकते हैं, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, है ना। क्या वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, रहित का मतलब जो नहीं है और सहित का मतलब जो है ना। वर्ण विक्षेपण रहित मतलब वर्ण विक्षेपण नहीं है, विचलन है। विचलन क्या है, और उसका हिंदी क्या हो जाएगा, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। उल्टा विचलन रहित क्या हो गया, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, विचलन रहित क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज प्राप्त करने के लिए, ये प्राप्त करना हो या तो ये प्राप्त करना हो, दोनों कंडीशन में प्रिज्म को हमें उलट कर ही रखना होता है। क्या रखना होगा, उलट कर। सीधा रखने से काम नहीं चलेगा, इससे भी उलट कर रखना होगा, इससे भी क्या होगा, उलट कर ही कंबाइन करना होगा, कॉम्बिनेशन करना होगा ना। जैसे कि देखिए एक प्रिज्म ऐसा लिए सपोर्टेड, एक प्रिज्म इस प्रकार से लिए, है ना। तो दूसरा प्रिज्म क्या करना है, उलट के ले लेना है इस प्रकार। ये हो गया दूसरा प्रिज्म, ये क्या देगा, दूसरा प्रिज्म। समझ में आ गया? इसको अब अलग अलग प्रिज्म हो गया। मान लीजिए अलग अलग ग्लास का बना हुआ, जैसे मान लीजिए क्राउन ग्लास का है, क्या है, ये क्राउन ग्लास का ले रहे हैं, तो ये फ्लिंट ग्लास का ले लिए, फ्लिंट ग्लास का। अब दोनों का उलट कर रखना है। अब रे यहाँ से गया सपोर्टेड, ये रे इधर से जाएगा, है ना, और गया तो फिर क्या होगा, अलग रंग में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 1 2 3 ज्यादा रंग का है, किच पिच करेंगे ना, 3 रंग ले रहे हैं। अब फिर इसमें गुजरेगा, अब इसमें गुजरेगा तो क्या होगा बताइए, इधर से तो आया 3 रंग में बटा है, अब उधर गुजरेगा तो क्या होगा, इस तरह से न देगा, इसमें गया तो इस तरह से होगा नहीं, और इस तरह से यदि हुआ सपोर्टेड
और आगे जाकर फिर एक ही रंग बन गया। क्या बन गया? एक रंग। जैसे यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ऐसे निकल गया। क्या समझ रहे हो? इधर से जो है एक रह जा रहा है और ये सनलाइट है। क्या आपका? सनलाइट है। एक ही रह गया सनलाइट। इधर से कितने रह आए? इसको मान लेते हैं इधर से भाग गया, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए परीक्षा सीधा साफ है ना। देखिए इधर से भी एक रह गया, उधर से भी क्या निकला? एक ही रह निकला। इसका डिस्पर्शन हुआ, ये डिस्पर्शन कैंसिल कर दिया। इसका डिस्पर्शन हुआ, ये डिस्पर्शन क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। बाहर से भी आपको देखिएगा तो कैसा लगेगा? एक कलर आया, एक कलर निकला। बाहर से आपको एक ही कलर दिख रहा है, दो कलर दिख रहा है। अंदर क्या हो रहा तो अंदर वाला जाने, समझ रहे ना? अंदर सातों रंग बना है, बटा है। ये भी सात रंग बांटा है, इस सात रंग को समेट दिया है। ये बिखरा दिया तो क्या कर दिया? समेट दिया है। लेकिन बाहर से आपको क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। यहाँ पर डिस्पर्शन हुआ है? नहीं हुआ है। बाहर से कोई आदमी देखेगा कि ये नहीं दिखेगा, दिखेगा ये सब दिखेगा ना, तो उसको लगेगा कि एक रह गया, एक ही निकल रहा है, एक ही कलर आया, एक ही कलर निकल रहा है। यहाँ पर डिविएशन सॉरी डिस्पर्शन नहीं हुआ। यहाँ पर डिस्पर्शन क्या हुआ? नहीं हुआ। दोनों डी से कंफ्यूज हो जाता है, होता है। यहाँ पर डिस्पर्शन क्या हुआ? नहीं हुआ, लेकिन डिविएशन हुआ है। डिविएशन क्यों हुआ है वो देखिए। ये इधर सीधा जाएगा। देखिए यदि इसको देखा जाए ना, डिविएशन इसलिए हुआ है ना क्योंकि ये इधर जाना चाहिए था ना और ये इधर जा रहा था। दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है नहीं है। रास्ता बदल गया। यदि ये भी ऐसे चलता ना तो फिर डिविएशन भी नहीं होता। समझ रहा ना? दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता तो डिविएशन भी क्या होता? नहीं होता। तो पैरेलल है तो डिविएशन हुआ है, रास्ता बदल गया है। समझ में आ रहा है ना? रास्ता का डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिगर किसका हो गया? डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। डिविएशन विदाउट क्या हो गया? डिस्पर्शन। अब है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन का फिगर कैसा बनेगा, उसका चलते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए इसका तो फिगर समझ गए थे, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन। दूसरा का फिगर समझना, डिस्पर्शन विदाउट क्या होता है? डिविएशन, मतलब विचलन रहित वर्ग विक्षेपण। डिस्पर्शन होगा लेकिन डिविएशन नहीं होगा। डिस्पर्शन होगा लेकिन डिविएशन क्या होगा? नहीं होगा। इसमें भी हमें दो प्रिज्म लेना होगा। कितने प्रिज्म लेना होगा? दो प्रिज्म। एक क्राउन ग्लास का और दूसरा फ्लिंट ग्लास। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है ना। समझ गए? एक फ्लिंट हो गया, फ्लिंट, एक क्राउन ग्लास और एक क्या हो गया? फ्लिंट ग्लास। ये इधर लग क्राउन ले लीजिए, इधर क्या ले लिए? फ्लिंट। फ्लिंट ग्लास। अब यहाँ पर देखिए इसमें डिस्पर्शन होगा, अलग अलग कलर में बटेगा, लेकिन डिविएशन क्या होगा? नहीं होगा। डिविएशन नहीं होने का मतलब क्या है कि जो इंसिडेंस रे का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? इमर्ड रे का डायरेक्शन होगा, ठीक है? जो इंसिडेंस रे मतलब आपतित किरण का जो दिशा होगा वही क्या होगा? निर्गत किरण का दिशा होगा। दिशा में कोई बदलाव क्या होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि देखिए ऑर्डिनरी लाइट ये है, यानी सनलाइट। इधर से सनलाइट गया, कितने रंग में बटेगा? 7 रंग। 7 रंग यहाँ बनाना मूर्खता होगा। 3 रंग बना रहे हैं, ये 3 कलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से आएगा, इधर से गुजरेगा इस प्रकार से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऐसे गया, ये 3 ही रंग ले चल रहे हैं। उसके बाद देखिए इसका जो डॉट डॉट खींचिएगा ना यहाँ से, ये डॉट डॉट प्लस सीधे इधर चलेगा, सीधे इधर जाना। यदि प्रिज्म नहीं रहता, यदि प्रिज्म क्या होता? नहीं रहता तो रे ऐसे जाता, नहीं जाता। ये रे इधर से निकलता सीधा मारता उधर, यदि प्रिज्म नहीं रहता तब है ना। ये रे यहाँ से निकलता सीधे क्या होता है? इधर जाता। समझ ना रहा? प्रिज्म लगा दिए तो ये क्या हो रहा है? जिधर से तरह हो गया ना, हो गया।
सबका रास्ता क्या हो गया, बदल गया, सबका रास्ता बदल गया। अब यहाँ से निकलने के बाद ये भी रास्ता वही बना लेगा जो पहले इसी के रास्ता में चलेगा, ये भी इसी के रास्ता में चलेगा, ये भी क्या चलेगा, इसी के रास्ते में, इसके रास्ते में। देखिए पैरेलल है ना, पहले वाला के सीधे को देखा है तो सब क्या है, पैरेलल है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डिविएशन नहीं हुआ, रास्ता बदला है, नहीं बदला, डिविएशन नहीं हुआ, लेकिन कलर बदल गया है ना, अलग अलग से कलर क्या हो गया, सेपरेट हो गया, यानी डिस्पर्शन हुआ है। यहाँ पर डिस्पर्शन हुआ है और डिविएशन नहीं हुआ है ना, यानी डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन हुआ है ना, डिविएशन क्या हुआ, नहीं हुआ है। तो फिगर से समझ में आ गया कि डिस्पर्शन किस इसमें डिस्पर्शन हो रहा है, डिविएशन नहीं हो रहा है, और इसमें क्या था, डिविएशन हो रहा है, क्योंकि इसका रास्ता सीधा चलना चाहिए इधर से, लेकिन ये जो निकला रास्ता इधर हो गया ना, क्या तो दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, तो डिविएशन हो गया, रास्ता गत बदल गया, डिविएशन हो गया। लेकिन पहले से भी एक रेट, बाद में भी एक रेट, कलर में कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, मतलब कोई विभक्ति नहीं हुआ, यानी डिस्पर्शन नहीं हुआ। समझ में आ रहा दोनों का फिगर, चलिए ठीक है। तो ये भी समझ गए कि प्रिज्म का कॉम्बिनेशन दो ढंग से होता है, एगो डिविएशन गाइड करने के लिए, तो वो क्या होता है, डिस्पर्शन गाइड करने के लिए, क्योंकि दोनों रहेगा तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। जैसे हमें केवल डिस्पर्शन चाहिए और डिविएशन भी होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमें केवल डिविएशन चाहिए डिस्पर्शन भी होगा तो भी क्या होगा, गड़बड़ हो गया। तो इसलिए इसको हटाने के लिए एक को हटाने के लिए ही यहाँ पर क्या करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है प्रिज्म का। अब प्रिज्म का कॉम्बिनेशन करने का मतलब है एक दूसरे का उल्टा रखना होता है, होता है एक दूसरे क्या रहेगा, उल्टा रखना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब दोनों का डिटेल से चलते हैं, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इसका डिटेल से पढ़ना है, अभी तो खाली फिगर से समझाएं कि कैसे होता है ना। अब इसका डिटेल से डेरिवेशन क्या होगा, इसमें फार्मूला क्या होगा, एंगल ऑफ डिविएशन कैसे निकलेगा, डिस्पर्सिव पावर क्या होगा, पूरा फिर डिटेल से चलेंगे, ठीक है।